अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सन की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन। लिहाजा सन के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है हाईलाइट कर चुका हूँ। तो जाते हैं वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। सन की स्ट्रक्चर बिल्कुल ही ऐसी है जैसे हमारी अर्थ का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था कि अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरह मौजूद है, किस तरह इसके पार्ट्स है और कंपोजिशन है। लेकिन सन एक स्टार है, जबकि हमारी अर्थ जो है एक प्लेनेट है और इनकी जो मटेरियल है इसमें बहुत फ़र्क है। बाकी जो अंदाज है वो एक जैसा है, ठीक है ना। तो पहले जाते हैं सन है क्या चीज़। हम कहते हैं सन इज़ अ स्टार। सन क्या है? एक स्टार है, ठीक है ना। दूसरा चीज़ ये है कि हमारे पास सन की डायमीटर जो है काई दाई सैकड़ा हज़ार हज़ार लाख दा लाख 13,91,940 किलोमीटर जो है वो बड़ा है। यानी हमारे सन की जो डायमीटर है वो कितना है? 13 लाख, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना फासला आपने कवर करना होगा? 13,91,940 किलोमीटर कवर करना होगा। एक अंदाजे के मुताबिक ये हमारी ज़मीन से जो है 920 गुना बड़ा है। कितना? 920 गुना बड़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सन है बहुत हैवी जो है ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम में। यानी ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा हिस्सा इसका वज़न इसी में 0.99% वज़न सन में है, ठीक है ना। इतना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है। अभी हमारे पास सन बना हुआ है किस चीज़ से? इसमें 74% हमारे पास हाइड्रोजन है, 24% हमारे पास हीलियम है और 2% हमारे पास इनमें दूसरे मेटल्स हैं, ठीक है। अब सन को हम बेसिकली 3 हिस्सों पर डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक हमारे पास है इंटीरियर ऑफ द सन, दूसरा है विजिबल सरफेस, तीसरा है सोलर एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये 3 हिस्से हैं। कौन कौन से? इंटीरियर ऑफ द सन, सो इंटीरियर है, द विजिबल सरफेस है और द सोलर एटमॉस्फेयर है। अब ये जो हमारे पास इंटीरियर है इसके भी 3 पार्ट्स है, द कोर, द रेडिएटिव जोन, द कन्वेक्शन जोन। द विजिबल सरफेस जो है हमारे पास फोटोस्फेयर है और साथ साथ में इसके साथ सन स्पॉट्स भी हमारे पास विजिबल सरफेस का हिस्सा है। एंड सोलर एटमॉस्फेयर में हमारे पास क्रोमोस्फेयर है और कोरोना है, कोरोनल मास इजेक्शन जिसकी वजह से होती है, सोलर फ्लेयर्स है और सोलर विंड्स है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है सोलर विंड भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे लिखा है? सोलर विंड, सोलर विंड, सोलर विंड, ये ठीक है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जाते हैं स्ट्रक्चर पर। ये आपके पास कोर है, ठीक है ना, सन का ये कोर है, ठीक है ना। ये इसके बाद ये रेडिएटिव जोन है, इसके बाद ये कन्वेक्शन जोन है, कन्वेक्टिव जोन है, ठीक है। ये तीनों आते हैं आपके सोलर इंटीरियर में आते हैं या हमारे पास इंटीरियर ऑफ द सन में आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये जो हमारे पास ये पोर्शन है जिसको हमने नाम दे दिया है फोटोस्फेयर। क्या नाम दिया है? फोटोस्फेयर। ये हमारे पास विजिबल सरफेस में आता है। सन स्पॉट जो सोलर फ्लेयर इमिट करते हैं वो भी हमारे पास ये विजिबल सरफेस में आता है। ये हमारे पास क्रोमोस्फेयर जो है, इसके बाद से हमारे पास जो है ये सोलर एटमॉस्फेयर शुरू होती है। फिर इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलो जाते हैं इंटीरियर ऑफ द सन पर जाते हैं। इंटीरियर ऑफ द सन जो है, द कोर जो है, ये द सेंट्रल मोस्ट रीजन है और ये ऑटिस्ट रीजन है, ऑटिस्ट पार्ट ऑफ द सोलर सन इंटीरियर, ठीक है, या सोलर इंटीरियर, ठीक है। यहाँ पे जो पोजीशन या जो सिचुएशन टेक प्लेस करता है उसका नाम है फ्यूजन रिएक्शन। व्हाट इज फ्यूजन रिएक्शन? जब आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम आपस में मिलते हैं तो वो फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना, फ्यूजन काज करते हैं।
इसलिए इसको कहते हैं यहाँ पे सोलर इंटीरियर में फ्यूजन रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है। दो छोटे एटम जो है वो मिल जाते हैं और आई हीट एनर्जी जो है वो क्या कर देती है, एमिट कर देती है। हमारे पास ये जो आर्टिस्ट रीजन में जिसमें न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, ठीक है, ये 25% ऑफ द सोलर रेडियस, यानी टोटल सोलर रेडियस का जो 25% है वो हमारे कोर में इसका वजन है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी ये आर्टिस्ट रीजन है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, ठीक है, सोलर कोर का या इंटीरियर ऑफ द सन का, ठीक है ना। तो दूसरा हमारे पास रेडिएटिव जोन है। रेडिएटिव जोन क्या है? द एनर्जी कैरीड आउट बाय थिन जोन थर्मल रेडिएशन ट्रांसफर इट, ठीक है ना। ये जो रीजन है, ठीक है, ये कोर से एनर्जी रेडिएशंस के जरिए ट्रांसफर करती है, ठीक है ना। और ये थिन जोन है हमारे सोलर इंटीरियर का, ठीक है। यानी यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होती है, देखो हीट आपके पास दो तरीकों से ट्रांसफर होती है, ठीक है, या रेडिएशन से ट्रांसफर होती है, या कंडक्शन से ट्रांसफर होती है, या कन्वेक्शन से ट्रांसफर होती है। अभी सूरज से आम तक जो टेम्परेचर ट्रांसफर होता है वो हमें ट्रांसफर होती है रेडिएशंस के जरिए, ठीक है ना। अब अगर सपोज मैं इस मार्कर को इधर, ये मार्कर जो है मतलब रॉड समझे, आयरन रॉड समझे, मैं इसको इधर टेम्परेचर दे दूँ, ये यहाँ तक ट्रांसफर हो जाए, इसको कहते हैं कंडक्शन, यानी बाय द एक्चुअल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहाँ पे किस चीज़ के जरिए? रेडिएशंस के जरिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जरिए ट्रांसफर होती है सूरज से आम तक, इसको कहते हैं रेडिएशन ट्रांसफर। इसको कहते हैं कंडक्शन ट्रांसफर, क्योंकि ये जो है कंडक्शन के जरिए एक्चुअल कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन के जरिए ट्रांसफर होती है, इसको कहते हैं कंडक्शन। तो क्या हो गया? रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? अगर सपोज आप जो है पानी को जो है, सपोज आप जो है किसी केतली को पानी पर, केटल को पानी पर रखते हैं, उस आग पर रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं ना, फिर आप इसको हीट देते हैं, तो आप चूंकि हीट जो है केटल के लावर पोर्शन को हीट दे रहे हो, तो ये ऊपर पोर्शन तक हीट कैसे ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे पार्सल ऑफ वाटर जो है ऊपर आ जाते हैं, फिर नीचे चले जाते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, ठीक है ना। एक आपके पास क्या है? रेडिएशन, दूसरा आपके पास कंडक्शन, तीसरा आपके पास कन्वेक्शन। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन। रेडिएशंस लेयरें जाती हैं, हीट ट्रांसफर करती हैं। कंडक्शन जैसे सूरज से आम तक जो लाइट हीट ट्रांसफर करती है, लाइट के जरिए, रेडिएशन के जरिए ट्रांसफर होती हैं। कंडक्शन कि अगर आप एक रॉड को इधर हीट दे दें और वो इधर ट्रांसफर हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं कंडक्शन। यहाँ पे एक्चुअल कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है ना। और ये जो कन्वेक्शन है, जब आप केटल को पानी पे रखते हैं, आग पे रखते हैं, उसमें पानी डालते हैं, तो वो जो पूरा पार्सल ऑफ नीचे वाटर होती हैं वो क्या हो जाती है? ऊपर आती हैं, फिर जो ठंडा पार्सल ऑफ वाटर होती है वो नीचे चली जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वेक्शन। इसी के ज़रिए हवाएं जो भी हैं अपने मतलब टेम्परेचर को मेंटेन करती है। गर्म हवाएं ऊपर चली जाती है, ठंडी हवाएं नीचे आती हैं, एक पार्सल ऑफ एयर की सूरत में ऊपर नीचे आना जाने को कन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास तीन तरीकों से जो हीट ट्रांसफर होती है। तो ये जो हमारे पास रेडिएशन जोन है, यहाँ से कोर से जो न्यूक्लियर फ्यूजन होती है, उससे जो टेम्परेचर हीट ट्रांसफर होती है वो रेडिएशंस के जरिए ट्रांसफर होती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये इतनी डेंस नहीं है, यहाँ पे पहुँच जाती है, ठीक है। कन्वेक्शन जोन पर एक खास लिमिट है, उस लिमिट तक हीट जो है रेडिएशन के जरिए ट्रांसफर होगी। यहाँ से फिर जो हीट ट्रांसफर होती है, किस चीज़ के जरिए ट्रांसफर होती है? कन्वेक्शन के जरिए ट्रांसफर होती है। इसलिए इस पोजीशन को क्या कहते हैं? कन्वेक्शन के जरिए। यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से रेडिएशन के जरिए हीट ट्रांसफर होकर फिर कन्वेक्शन का प्रोसेस अख्तियार कर लेता है। कन्वेक्शन से मुराद पूरा जो हमारे पास मटेरियल है, प्लाज्मा मटेरियल है, वो क्या कर जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं, वो ठंडे हो जाते, फिर नीचे चले जाते, फिर हीट लाते, फिर ऊपर चले जाते, जो हीट आगे ले जाते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, वापस फिर नीचे चले जाते, तो प्रोसेस शुरू हो जाता है कन्वेक्शन का, ठीक है ना। तो हमारे पास ये जो रेडिएटिव जोन है, द एनर्जी कैरीड आउट बाय दिस जोन थर्मल रेडिएशन ट्रांसफर, थर्मल रेडिएशन के जरिए ट्रांसफर होती है। द कन्वेक्शन जोन, ये तीसरा जोन है, तीसरा जो पोर्शन है हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ का। द हीट फ्लोज थ्रू अपवर्ड कन्वेक्शन
अपवर्ड हीट जो फ्लो करता है किस चीज़ के जरिए, कन्वेक्शन के जरिए। कन्वेक्शन मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। द थर्मल प्लाज्मा इज नॉट डेंस इनफ हेयर, यहाँ पे थर्मल प्लाज्मा जो है वो डेंस नहीं है, इसलिए हीट जो है क्या कर देती है, ऊपर कन्वेक्शन के जरिए आ जाती है। वंस द मटेरियल कूल्स, जब मटेरियल ठंडे हो जाते हैं, इट मूव्स डाउन एंड कंप्लीट द साइकिल। ये जो आपके पास मटेरियल है ये क्या हो जाते हैं, कूल होके नीचे चले जाते हैं और साइकिल पूरी हो जाती है कन्वेक्शन प्रोसेस में। इसके बाद आपको जो नज़र आने वाली चीज़ है वो सरफेस है, विजिबल सरफेस है। ये दो चीज़ें यहाँ पे फोटोस्फीयर में नज़र आता है और सनस्पॉट में नज़र आता है। फोटोस्फीयर क्या है, फोटोस्फीयर मैंने हाईलाइट कर दी, ये पोजीशन, ये पोर्शन जो है फोटोस्फीयर है, ठीक है। और ये जो डॉट्स लगाए गए हैं हमारे पास सनस्पॉट्स है, ठीक है ना। द बाउंड्री बिटवीन द सन्स इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर, सोलर एटमॉस्फेयर और आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ को इंटीरियर ऑफ द सन को अलग करने वाली लेयर जो है उस लेयर को हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। याद रखें ये क्रोमोस्फीयर से नीचे थोड़ा सा नीचे एक पतला सा लेयर है, ठीक है ना। द बाउंड्री बिटवीन द सन्स इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर, ये हमारे पास सोलर एटमॉस्फेयर शुरू हो जाती है, ये सोलर एटमॉस्फेयर है। इवन फोटोस्फीयर भी आपकी, क्रोमोस्फीयर भी आपके सोलर एटमॉस्फेयर में आ जाती है। यहाँ से रेडिएशन जो है एरप्ट करना एक रिंग इख्तियार कर लेती है रेडिएशंस, ठीक है ना। सो द बाउंड्री बिटवीन द सन्स इंटीरियर एंड द सोलर एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड द फोटोस्फीयर। दिस वी सी कॉल्ड विजिबल सरफेस, दिस वी सी जो हम देखते हैं इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, विजिबल सरफेस कहते हैं। सनस्पॉट क्या है, रिड्यूस सरफेस टेम्परेचर काज्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ये टेम्परेरी फिनोमेना होता है, ठीक है ना। ये सन के सरफेस पर एक अर्जी फिनोमेना होती हैं जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाते हैं, कंसंट्रेट कर जाते हैं, तो वहाँ पे रिड्यूस्ड मास प्रोड्यूस हो जाती है, रिड्यूस रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाती है, रिड्यूस जो है टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, जिनकी वजह से उस जगह पर जो है हमें स्पॉट नज़र आएंगे। याद रखें यहाँ से सोलर फ्लेयर्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है वो सन स्पॉट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो हम आगे जाएंगे इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ है और ये किस तरह एक्टिव होता है, ठीक है। ये जो सन स्पॉट है ये टेम्परेरी फिनोमेना है और ये पे हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की कंसंट्रेशन होती है, इसकी टेम्परेचर लो हो जाती है तो हम ये डार्क नज़र आती हैं, हम इसको सन के सरफेस पर देख सकते हैं, ठीक है। सोलर एटमॉस्फेयर क्या चीज़ है, कलर क्रोमो, आप लोगों ने देखा होगा क्रोमोस्फेयर जो है कलर से निकला हुआ है, ठीक है। क्रोमो का मतलब है कलर, और ये थिन ट्रांजिशन रीजन है टेम्परेचर का, एक पतली सी रीजन है, ठीक है, क्रोमोस्फेयर जो टेम्परेचर को चेंज करती है। यहाँ से टेम्परेचर का राइज होना शुरू होता है एकदम, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये जो रेडिएशंस उठना शुरू कर देते हैं, ये जो सोलर क्रोमोस्फेयर से जो सन की एक्चुअल जो हमारे पास वो है सरकमफ्रेंस है, ये सरकमफ्रेंस यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है कि जब आपकी सोलर सरकमफ्रेंस जो है वो ये ख़त्म हो जाती है, ये पोर्शन ख़त्म हो जाती है, यहाँ से रेडिएशंस जो हैं बिल्कुल एक रिंग के फॉर्म में उठना शुरू कर देती है, ठीक है ना। मतलब इस तरह जो रेडिएशंस है वो इस तरह अलग-अलग नहीं है बल्कि एक रिंग के फॉर्म में है, यानी इस तरह फॉर्म में है, जैसे मैंने इधर हाईलाइट कर दिया इन चीज़ों को, ठीक है ना। मैं दूसरे मार्कर से हाईलाइट करता हूँ ताकि थोड़ी सी आपकी जो कन्फ्यूजन है वो थोड़ा सा क्लियर हो, ठीक है ना। तो ये सुर्ख मार्कर मेरे से अलग गुम हो गया, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे ये सॉरी ये यहाँ पे देखें, ये इस तरह रेडिएशन जो बिल्कुल एक साथ क्या हो जाते हैं, इस तरह निकलना शुरू कर देते हैं, यानी रेडिएशंस के बीच में कोई स्पेस नहीं होती है, ये पूरा सन के सरफेस से निकलना शुरू कर देते हैं। इसको कहते हैं हमारे पास जो है, इसको हम कहते हैं कोरोना, और ये अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ द सोलर एटमॉस्फेयर, ये अपर मोस्ट पोर्शन सोलर एटमॉस्फेयर का कोरोना कहलाता है। यहाँ से एक और चीज़ होता है
कि ये जो रेडिएशंस एमिट होते हैं, मैं थोड़ा सा वो हिस्सा मिटाता हूँ ताकि हम इस चीज़ को ज़रा समझें कि ये सोलर प्लाज्मा क्या है और ये कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, और उसके साथ ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है या मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग फिनोमेना है, तो थोड़ा सा कुछ चीज़ों को आपने एज यूजुअल जैसे हम कहते हैं कि इसी तरह है उसको लेना है, क्योंकि इसके लिए बुनियादी कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो बुनियादी कॉन्सेप्ट अगर हम जाएंगे तो वो टाइम लेगा, लिहाजा जनरली हम ये कहते हैं कि बस ये इस तरह है। बेसिकली हमारे पास ये जो रेडिएशंस हम समझते हैं, ये जो सन की रेडिएशंस हैं, ये हमारे पास इस तरह आते हैं, ठीक है ना, इस तरह, ये हमारे पास इस तरह एक बिल्कुल मतलब कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास ये रेडिएशंस आते हैं। अब ये रेडिएशंस निकलते कहाँ से हैं? हम समझ रहे हैं कि ये रेडिएशंस जो हैं वो क्रोमोस्फेयर से निकले हुए, क्रोमोस्फेयर के जो है रेडिएशंस हैं। तो ये रेडिएशंस क्या करते हैं? साइंटिस्ट का ख्याल है या साइंटिस्ट ये समझते हैं, और साइंटिस्ट ने ही हमें चीज़ बताया है कि ये जो हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स हैं। कौन से पार्टिकल्स हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन भी शामिल हैं, इसमें प्रोटॉन भी शामिल है, इसमें अल्फा पार्टिकल भी शामिल है, ठीक है ना। ये अल्फा पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये इंतहाई ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो रेडिएशंस जो है सन के सरफेस से रवाना हो गए, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन रवाना होते हैं तो उनके साथ एक फील्ड वजूद रखता है जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हम इसको इलेक्ट्रो कहते हैं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन की मोमेंट है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास दो किस्म की फील्ड है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और दूसरा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। ये जो फील्ड है ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये जो दूसरा इसके साथ जा रहा है ये हमारे पास क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। ये हमारे पास कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। कहते हैं ये जो हमारे पास रेडिएशंस हैं वो इस तरह नहीं जाते हैं जैसे हम समझते हैं, बल्कि ये एक ख़ास अंदाज के साथ जाते हैं, और उस अंदाज का नाम क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल राइट एंगल पर चलते हैं। कौन से फील्ड? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रेडिएशन सन के सरफेस से निकलते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह अंदाज में चलते हैं। अगर एक इस तरह जा रहा है तो दूसरा इसके साथ इस तरह जा रहा है, यानी एक इस तरह जा रहा है सीधा जा रहा है तो दूसरा इसके साथ यूँ जा रहा है। अगर एक यूँ जा रहा है तो दूसरा इसके साथ यूँ जाएगा। मतलब ये है कि एक दूसरे के साथ राइट एंगल पर जाते हैं, ठीक है, इस तरह एक दूसरे के साथ जाते हैं। ये रेडिएशंस, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड जाते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के, ठीक है। ये कहाँ से? जैसे ही हमारे पास ये कोरोना से रवाना हो जाते हैं तो ये अल्फा पार्टिकल, बीटा अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रवाना हो जाते हैं। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड राइट एंगल पर, यानी इनके अराउंड, इलेक्ट्रॉन के अराउंड, प्रोटॉन के अराउंड, अल्फा पार्टिकल के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं जो साथ साथ चलते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम इसलिए, इन रेडिएशंस को जो सन से आते हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। क्यों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं? इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ होते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। अच्छा, यही रेडिएशंस हम कहते हैं स्ट्रांगली एटेड पार्टिकल है, तो ये स्ट्रांगली एटेड पार्टिकल के अराउंड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। हम ये कहते हैं कि इसके अराउंड ज़बरदस्त किस्म का ईट होता है, इनके पास एक ज़बरदस्त किस्म की ईट होती है,
यानी प्लाज्मा होती है जिसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है या प्रोटॉन के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है या अल्फा पार्टिकल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, यही पार्टिकल इंतहाई एनर्जेटिक है। प्लाज्मा का मतलब है इंतहाई एनर्जेटिक पार्टिकल है। इसको कहते हैं कोरोनल मास एजेक्शन, CMA। एक बार फिर समझा रहा हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन या ये जो रेडिएशंस निकलते हैं सन के सरफेस से, तो सन के सरफेस से जैसे ही निकलते हैं तो ये किस फॉर्म में निकलते हैं, या इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में, या प्रोटॉन के फॉर्म में, या अल्फा पार्टिकल के फॉर्म में। ये रेडिएशन सन के सरफेस से कोरोना से रवाना हो जाते हैं। अब ये पार्टिकल जब रवाना हो जाते हैं तो ये पार्टिकल इंतहाई एनर्जेटिक होते हैं, ज़्यादा एनर्जी है इनके पास। जब ज़्यादा एनर्जी इनके पास तो उसके अराउंड मैंने आपको पहले बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ होते हैं, इसीलिए इसी रेडिएशंस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। और ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड मोमेंट करता है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल जब मोमेंट करते हैं तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है ना, या इस तरह मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसको हम कहते हैं कोरोनल मास एजेक्शन। अब ये कोरोनल मास एजेक्शन क्या करता है? ये कोरोनल मास एजेक्शन हमारे सन के सरफेस पर जैसे ही पहुंच जाते हैं, बल्कि हमारे सन के अपर एटमॉस्फेयर पर जो है वो क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। ये हमारे पास सन है और ये इसका अपर, जिसको हम कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। सन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म होता है, ठीक है, क्या ख़त्म होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इसका ख़त्म होता है, यानी जहाँ तक वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल करने की सलाहियत रखता है, ये फील्ड ख़त्म होती है। फिर जो हमारी ज़मीन की बात कर रहा हूँ, सॉरी, हमारी ज़मीन के अराउंड जो फील्ड होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड जो जैसे ही ख़त्म होता है, फिर अब जो है मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए क्या कर देता है, चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ख़त्म हो जाता है, फिर मैग्नेटिक फील्ड शुरू हो जाती है, ठीक है ना। यानी इसका मतलब है सन के सरफेस पर, ज़मीन के सरफेस पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वजूद रखता है। और जैसी ख़ास लिमिट तक हम पहुंच जाते हैं, फिर हमारी ज़मीन की जो साउथ और नॉर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काम स्टार्ट करता है, वो चीज़ों को अट्रैक्ट करना और रिपेल करना, अट्रैक्ट करना और रिपेल करने का काम इनका है। इसको कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर। क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्फेयर, जो हमारे अर्थ के सरफेस के बाहर होता है, हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर होता है। जैसे ही रेडिएशंस ये मैग्नेटोस्फेयर पहुंच जाते हैं, तो चूंकि वो ज़्यादा एनर्जेटिक है और इधर वो भी मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, हमारे अर्थ के जो अपर एटमॉस्फेयर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड रखता है। ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या कर देता है, कोलाइड करता है। क्या करता है? कोलाइड करता है। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कोलाइड करता है, कोलिजन से क्या होगा? कोलिजन से, यहाँ जाहिर सी बात है, जब भी कोलिजन होती है तो क्या होती है, स्पार्क पैदा होती है। क्या पैदा होती है? स्पार्क पैदा होती है, ठीक है ना। जैसे ही स्पार्क पैदा होती है तो क्या होता है, तो यहाँ पे आपको ब्राइट लाइट नजर आती है। क्या नजर आती है? ब्राइट लाइट नजर आती है। ये आपने एटमॉस्फेयर में भी पढ़ा था। ये ब्राइट को हम क्या कहते हैं? अरोरा कहते हैं। और ये अरोरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अरोरा बोरेलिस कहते हैं और साउदर्न हेमिस्फीयर में ऑस्ट्रेलियस कहते हैं, ठीक है, ऑस्ट्रेलियस कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? देखो, ये जो हमारे पास कोरोनल मास इजेक्शन जो प्लाज्मा होती है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये फॉर्म में होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और बाकी फॉर्म में, ये रवाना हो जाते हैं हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर पर पहुंच जाते हैं। मैग्नेटोस्फीयर कौन सा है? मैग्नेटोस्फीयर हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड ख़त्म होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड है, जहाँ तक वो किसी को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है। फिर ज़मीन का ग्रेविटेशनल फील्ड काम छोड़ देता है, फिर ज़मीन जो है मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए नॉर्थ और साउथ पोल की फील्ड के ज़रिए किसी चीज़ को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटोस्फीयर। ये रेडिएशन जिनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आते हैं हमारे इस मैग्नेटोस्फीयर से क्या हो जाते हैं?
टकराते हैं, टकराने से क्या हो जाता है, रेडिएशंस कोलाइड होती है, कोलिजन से क्या होती है, स्पार्क पैदा होती है। स्पार्क से हमारे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो रेडिएशन नज़र आते हैं, ब्राइट लाइट नज़र आती है, उसको हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस और ऑरोरा बोरेलिस कहते हैं। ऑरोरा बोरेलिस जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे नज़र आएगी, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस जो है साउदर्न हेमिस्फीयर पर नज़र आएगी। ये तो हो गया कोरोनल मास इजेक्शन। अच्छा, ये मैग्नेटिक accompanied by magnetic field from the corona and to solar wind। जैसे ये रेडिएशन कोरोना से रवाना हो जाते हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। ये थोड़ा सा आगे जाके बिल्कुल विंड की तरह चलते हैं, विंड का फॉर्म इख्तियार करते हैं, ठीक है ना। फिर इन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, सोलर विंड कहते हैं, ठीक है ना। ये बहुत तेज होते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं। अच्छा, इंटरप्लेनेटरी कोरोनल मास इजेक्शन कैपेबल ऑफ रीचिंग अर्थ मैग्नेटोस्फेयर काजिंग ऑरोरा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। सॉरी, ये जो रेडिएशंस है जो कोरोनल मास इजेक्शन को फिर जब ये पहुंच जाते हैं तो उसको हम फिर कहते हैं इंटरप्लेनेटरी कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। ये पहुंच जाती है हमारे अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर के साथ, उसके साथ टकराते हैं। यहाँ पे जो ये कोलिजन पैदा करते हैं, इस कोलिजन को कहते हैं जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, सोलर फ्लेयर्स क्या है? सोलर फ्लेयर्स इज एन इंटेंस एरप्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन द सन्स एटमॉस्फेयर। ये जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये सनस्पॉट, ये हमारे पास सनस्पॉट, सनस्पॉट में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ये जो रेडिएशंस आते हैं इधर प्रोड्यूस होते हैं, ये रेडिएशंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाते हैं। तो इसका जो रेडिएशंस का जो फील्ड लाइंस हैं, ये आपस में क्या हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाती है, यहाँ पे डार्क स्पॉट क्रिएट करते हैं। डार्क स्पॉट की क्रिएशन से ये स्पेशल किस्म का फ्लक्स निकलना शुरू कर देते हैं। उन फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, जो कहाँ से निकलते हैं, हमारे पास सनस्पॉट से निकलते हैं। तो ओवरऑल ये टोटल जो सन के बारे में इंफॉर्मेशन थे, सन के बारे में जितने भी सीधा मालूमात थे मैंने आपको दे दिए। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप जो हैं, मैंने ये किसी दोस्त के कहने पर ये टॉपिक आप लोगों के लिए मैंने आज लाया, और ये वैसे आपके कोर्स का हिस्सा भी है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, और जो है लाइक कर ले, और कमेंट बता दे कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी, क्या कमी थी, क्या बेशी, तो हमें ज़रा बता दे। थैंक यू।